हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए इशू ऑफ शेयर लेकर के आए हैं, जो हम लोग पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बना चुके थे। इसके बाद हम लोग कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस का एंट्री जो था वो देख चुके थे किस तरह से बनाए जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 बनाने वाले हैं। ठीक है, आपको हम रिपीट कर दें कि हमारा जो बुक के जो ऑथर हैं वो डॉक्टर एस.के. सिंह हैं। ठीक है, हम लोग जो हैं डॉक्टर एस.के. सिंह का सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। यह वीडियो जो है क्लास 12 के लिए है, CA, CMS, ICWA, CMA फाउंडेशन, सभी फाउंडेशन कोर्सों के लिए भी है। ठीक है, और जो हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं उस क्वेश्चन का जो क्वेश्चंस हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप लोगों को अपने बुक्स में क्वेश्चन खोजने में समस्या हो रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की मदद से लेकर के आप प्रश्न को खोज सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए। सबसे पहले जो है हम अपना बोर्ड को क्लियर कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जर्नल एंट्री जो है बना सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पहले हम समझने से पहले हम अपना बोर्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जर्नल एंट्री जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। हम लोग जो है अपना जर्नल एंट्री का फॉर्मेट भी तैयार कर लेते हैं। हम जो हैं स्केल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लाइन है वह सीधा नहीं है। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं जब भी बनाएं तो स्केल का उपयोग कर कर बनाएं। ये हो गया हमारे लिए पार्टिकुलर्स। LF जो लेज़र फोलियो हैं, अमाउंट डेबिट बैलेंस, और ये अमाउंट जो है वह क्रेडिट बैलेंस का अमाउंट है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बनाने जा रहे हैं। हम लोग हेडिंग डाल देते हैं जर्नल एंट्री। ये हो गए जर्नल एंट्री। देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन को हम समझते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि क्रोनिक लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर। एक कंपनी है, कंपनी का नाम है क्रोनिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, क्रोनिक लिमिटेड एक कंपनी है जो कितना शेयर को इशू करता है, 10,000 इक्विटी शेयर को इशू करता है। ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर्स को यह क्रोनिक लिमिटेड जो है वह इशू करता है। किस तरह से इशू करता है? जो हर एक शेयर का दाम 10 रुपया है। ठीक है, हर एक शेयर्स का दाम 10 रुपया रखा हुआ है। वो किस तरह से इशू करता है वो देखते हैं। 2.5 रुपया जो है, 2.5 रुपया जो है वह एप्लीकेशन पर है। 2.5 रुपया एप्लीकेशन पर है। और आगे कहता है कि 3 रुपया जो है वह अलॉटमेंट पर है। 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पर है। फिर 2 रुपया जो है फर्स्ट कॉल पर है। 2 रुपया फर्स्ट कॉल पर है। फिर कहता है कि बाकी जो बच गया वो फाइनल कॉल पर है। तो देखते हैं टोटल 10 रुपये होने चाहिए थे। अब कहता है कि 3 2 5 2 7.5 रुपये होते हैं, यानी कि 2.5 रुपया जो है वह जो है फाइनल कॉल पर है। यह कंपनी ने, इट मीन्स कितने इंस्टॉलमेंट दिए हैं कंपनी ने? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मिला करके 4 इंस्टॉलमेंट कंपनी देता है। ठीक है, अगर हम टोटल ऐड करते हैं तो ये हमारा 10 हो जाता है और हर एक शेयर्स का दाम 10 रुपया था। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन को कहता है कि ऑल द शेयर्स वेयर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड। जितने भी शेयर्स थे वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गए थे, यानी कि जितने भी शेयर्स थे वो सभी पे एप्लीकेशन आ गए थे। फिर आगे कहता है कि एक्सेप्ट द शेयर होल्डर हैविंग 100 शेयर्स। लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा था, एक शेयर होल्डर ऐसा था जो 100 शेयर्स रखे हुए था। ठीक है, एक शेयर होल्डर ऐसा था जो 100 शेयर्स रखे हुए था। कहता है कि वह जो है कुड नॉट पे द फाइनल कॉल, यानी कि वह जो है वह फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं कर पाया। एक शेयर होल्डर था जो 100 शेयर्स रखे हुए था, वह फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं कर पाया। कहता है फिर आगे कि गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शंस।
ठीक है। हम लोग हेडिंग में जर्नल एंट्री इस तरह से लिख सकते हैं, या तो फिर आप इस तरह लिखिए, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ, कौन है हमारा, क्रोनिक लिमिटेड, यानी कि क्रोनिक एलटीडी, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ क्रोनिक लिमिटेड। देखते हैं, यह जो है 2.5 रुपया एप्लीकेशन पर इशू करता है। तो 2.5 रुपया जो एप्लीकेशन पर इशू करेगा तो 2.5 रुपया पे बैंक पे तो ट्रांजेक्शन्स होंगे ही। इसमें डेट नहीं दिया है, इसलिए डेट के लिए हम लोग नहीं उपयोग करेंगे। देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि हमारा पहला एंट्री जो होता है वो क्या होता है, बैंक अकाउंट जो होता है वह डेबिट होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या हुआ, सब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हुआ। ठीक है, कितने रुपए जाएंगे, एक कंपनी जो है कितना इशू किया है, 10,000 इशू किया है, यानी कि 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 इट मीन्स 25,000, यानी कि 25,000 रुपये। ठीक है, तो हम लोग अमाउंट में कितना डालेंगे, 25,000 रुपये डाल देंगे। कोई दिक्कत? अब इसके बाद फिर हम लोग नरेशन लिख देते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन का मनी जो है वह रिसीव्ड हो गया है। अब चलिए, जब एप्लीकेशन का मनी रिसीव हो जाएगा तो हम लोग एप्लीकेशन देना पड़ेगा हम लोगों को, यानी कि हम लोग को एप्लीकेशन देना है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा एंट्री क्या होंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट में कितने हो जाएंगे, 25,000 हो जाएंगे। कोई दिक्कत है? नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन को हमने क्या किया है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। नरेशन तो आपका अपना लैंग्वेज होता है, बस यह ध्यान देना होता है कि लैंग्वेज जो भी लिखे वो हमेशा पैसिव वॉइस में होगा। ठीक है, एक बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, चूँकि ये इक्विटी शेयर्स है इसीलिए हम लोग हर एक जगह पर जहाँ शेयर एप्लीकेशन लिखे हैं वहाँ हम लोग इक्विटी का उपयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा एंट्री जो है वो क्या होंगे, इक्विटी होंगे, यानी कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन होंगे। जहाँ जहाँ हमने शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट जहाँ भी लिखेंगे वो सभी जगह पर हम लोग किसका उपयोग करेंगे, इक्विटी का उपयोग करेंगे। यानी कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? अब देखिए, हमने जो है एप्लीकेशन का एंट्री कर दिया, अब हम लोग अलॉटमेंट पर एंट्री करने वाले हैं। अलॉटमेंट के लिए एंट्री कौन से होंगे, हम लोग जानते हैं कि पहला एंट्री जो होता है बैंक का होता है, लेकिन हर एक परिस्थिति में, अन्य परिस्थितियों में शेयर का जो है एप्लीकेशन यानी कि शेयर अलॉटमेंट वाला एंट्री पहले होगा। इट मीन्स हम लोग क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट में कितने चले जाएंगे, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 30,000, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 30,000, यानी कि 30,000 रुपये जो है ये हमारा चला जाएगा। नरेशन में क्या लिखेंगे हम लोग, बीइंग अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में हमने क्या कर दिया है, इसको ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब जब ट्रांसफ़र शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गए हैं तो इसके बाद क्या होगा, पेमेंट भी करना होगा, तो पेमेंट वाला एंट्री होगा। ठीक है, तो पेमेंट वाला एंट्री क्या होते हैं, बैंक वाले एंट्री होते हैं, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट वही रिपीट हो जाएगा 30,000। नरेशन में क्या होंगे, बीइंग
अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट का मनी जो है वह रिसीव्ड हो गए हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे, हम लोग जो है अलॉटमेंट का भी एंट्री कर दिया। अब हम लोग जो है वो फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल के लिए भी हमारा किस तरह से होंगे, वो हमारा एंट्री जो है वह रिपीट हो जाएगा, यानी कि हमारा जो एंट्री होंगे वो ये यहाँ से स्टार्ट होंगे, यानी कि इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट में कितने चले जाएंगे, 2 है, यानी कि 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 20,000, यानी कि 20,000 रुपये हो जाएंगे, 20,000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, है ना, कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गए हैं। इसी तरह से हम लोग जो है अब आगे इधर देख रहे हैं, इधर भी हम लोग जो है फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। चूँकि हमारे पास डेट का ज़रूरत नहीं है, डेट का कॉलम नहीं भी देंगे फिर भी हम लोगों को काम चल जाएंगे, ठीक है। डेट नहीं दिया हुआ है, जिसकी वजह से अगर हम लोग डेट नहीं भी देते हैं फिर भी हम लोग काम चल सकता है हम लोगों का। अब देखिए आगे क्या कहता है, इक्विटी शेयर को हमने इशू कर दिया है, इसका हम लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो इसका पेमेंट के लिए हमारे एंट्री क्या होंगे, फिर से रिपीट हो जाएंगे। 1 मिनट, इससे पहले जो है ये जो है हेडिंग इसका दे देते हैं, अमाउंट डेबिट बैलेंस और ये अमाउंट क्रेडिट बैलेंस। पेमेंट के लिए क्या एंट्री हो जाएंगे, पेमेंट के लिए बैंक वाला एंट्री होता है, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, आगे इक्विटी का उपयोग करना है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना है, 20,000 है, अमाउंट में 20,000 चला जाएगा। नरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल का मनी हम लोग क्या कर लिए हैं, वह रिसीव्ड हो गए हैं। अब देखिए, अब फाइनल कॉल जो है इस पर जो है एक शेयर होल्डर ऐसे थे जो नहीं दे पाए हैं फाइनल कॉल का पेमेंट। ध्यान में रहे, इस प्रश्न में यह कहीं जिक्र नहीं किया है कि कंपनी क्रोनिक लिमिटेड कंपनी जो है वह कॉल इन एरियर भी बनाता है, यानी कि वैसे कॉल इन एरियर करने का मतलब कि यह कंपनी जो है क्रोनिक लिमिटेड कंपनी जो है वैसे अकाउंट भी अलग से तैयार करता है जो पेमेंट नहीं दे पाया है। ऐसा अगर प्रश्न कहता तो हम लोग कॉल इन एरियर का उपयोग करते हैं, लेकिन कॉल इन एरियर का उपयोग इसमें हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रश्न में यह नहीं कहा गया है कि यह जो है कंपनी जो है कॉल इन एरियर अकाउंट अलग से तैयार करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो कॉल इन एरियर का जहाँ तक सवाल है तो वो पेमेंट के लिए होता है, लेकिन जो इशू किया जाएगा कैपिटल में जो ट्रांसफ़र होंगे वो तो फुल अमाउंट पर ही ट्रांसफ़र होंगे, है ना। हम लोग देख चुके थे कि जो इशू होता है वो फुल अमाउंट पर होता है, वो पेमेंट से रिलेटेड होता है। कॉल इन एरियर जो है पेमेंट से रिलेटेड है, इसलिए उसको हम लोग पेमेंट के टाइम देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग जो है कंपनी जो है फाइनल कॉल को जब इशू करेगा, फाइनल कॉल का पेमेंट जो है फाइनल कॉल जो है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा तो एंट्री क्या होंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितने चले जाएंगे, 25 है, 2.5 है, यानी कि 25,000 रुपये हो जाएंगे, है ना, 25,000 रुपया हो जाएगा। नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग फाइनल कॉल मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब सवाल है इसका पेमेंट का,
ठीक है। देखिए कंपनी जो है वो क्या किया है, कॉल इन एरियर के लिए अलग से अकाउंट नहीं खोला है। तो ऐसे नॉर्मल एंट्री जिस तरह से हम लोग पेमेंट का एंट्री करते थे, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, वही एंट्री होंगे, लेकिन उसका अमाउंट में परिवर्तन होंगे। वो देख लेते हैं पहले। उससे पहले एंट्री करेंगे हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, है ना। अगर कंपनी जो है फाइनल कॉल, अगर कंपनी जो है ये कॉल इन एरियर के लिए अलग से अकाउंट खोलता तो हम लोग कॉल इन एरियर का एंट्री इसमें करने वाले थे, लेकिन कंपनी जो है कॉल इन एरियर नहीं खोलता है। देखते हैं एक कंपनी ऐसा था जो एक शेयर होल्डर ऐसे थे जो 100 शेयर रखे हुए थे, वो फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं दिए। इट मीन्स एक शेयर होल्डर जो था 100 शेयर रखे हुए था, जो फाइनल कॉल यानी कि 2.5 2.5 रुपये जो थे उसके हिसाब से नहीं दे पाया, यानी कि वह शेयर होल्डर जो है 250 रुपया नहीं दिया है। ठीक है, यानी कि हमको पेमेंट रिसीव कितना होना था, 25,000 रुपये मुझे पेमेंट रिसीव होना था, लेकिन हमें जो है 25,000 रुपया नहीं मिल रहा है, 250 रुपया मुझे नहीं मिलेगा। यानी कि हमें जो है वो कितना मिल रहा है, 24,750 रुपये ही मिलेंगे। यानी कि बैंक में हमारा कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा, वह 24,750 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए, इस तरह से जो है हमारा पहला सवाल जो है वह समाप्त होता है। और अंत में हम लोग, हर एक सवाल के अंत में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी टोटल होंगे, ग्रैंड टोटल होंगे, उसे हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, और ऐड करके हम लोग ग्रैंड टोटल के नाम से लिख देंगे। तो कितना होता है, 25,000 25,000 30,000 30,000 20,000 20,000 25,000 24,750 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,99,750। कितना आएंगे, 1,99,750। आप लोग ऐड कर लीजिए, 1,99,750। इस तरह से हमारा जो है पहला सवाल जो है वह समाप्त हो गए। उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो उससे पहले जो है हम लोग अपना बोर्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जर्नल एंट्री जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। इस बार हम लोग जो है LF का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कोई उपयोग है नहीं, और डेट का भी उपयोग नहीं करने वाले, क्योंकि उसका उपयोग है नहीं यहाँ पर। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ये पर्टिकुलर्स का जो कॉलम है वो ज़्यादा हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा अच्छे बड़े बड़े लेटर में हम लोग लिख सकते हैं। ये हो गया अमाउंट डेबिट के लिए, ये हो गया अमाउंट क्रेडिट के लिए। क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि ए लिमिटेड कंपनी है, एक कंपनी है जो ए लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, कंपनी का नाम ए लिमिटेड है। वह कहता है कि 10,000 इक्विटी शेयर्स या 10,000 शेयर्स को इशू करता है। या कितने शेयर्स को इशू कर रहे हैं, 10,000 शेयर्स को इशू करते हैं, जिस पर एक शेयर्स का दाम जो है 100 रुपये है। ए लिमिटेड कंपनी 10,000 शेयर इशू करते हैं, जिसमें एक शेयर्स का दाम जो है 100 रुपीज़ है। वह कंपनी जो है एप्लीकेशन पर जो है, वह कंपनी एप्लीकेशन पर जो है 20 रुपीज़ इशू किए हैं। ठीक है, और फिर अलॉटमेंट जो हुए हैं, अलॉटमेंट जो है इस पर यह कंपनी जो है वह 30 रुपीज़ हैं। और फर्स्ट और फाइनल कॉल एक ही साथ ले लेता है। फर्स्ट और फाइनल कॉल जो है कंपनी एक ही साथ ले लेता है 50, यानी कि टोटल ऐड करने पर हो जाते हैं 100। ठीक है, कंपनी का इस तरह से कुछ है। फिर आगे कहता है कि पब्लिक जो है वह सिर्फ 9,000 शेयर्स को ही अप्लाई किए हैं। ठीक है, कंपनी पब्लिक जो है वह कितने शेयर्स पर अप्लाई किए हैं, 9,000 पर, 9,000 पर। कंपनी ने इशू कितना पे किया था, 10,000 पर, लेकिन पब्लिक ने रिप्लाई कितना पर दिया है, 9,000 पर दिया है। ठीक है,
यानी कि 9000 शेयर्स जो थे उतना ही अलॉट किए गए हैं। कहता है कि ऑल द मनी ड्यू ऑन शेयर्स वे रिसीव्ड, जितने भी पेमेंट थे वो सभी रिसीव हो गए एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 400 शेयर्स। लेकिन फर्स्ट और फाइनल कॉल का एक शेयर होल्डर ऐसा था जो 400 शेयर्स रखे हुए था, वह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। एक शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिसके पास 400 शेयर्स थे, वह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट यानी कि 50 रुपये के हिसाब से नहीं किया है। गिव द जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री हम लोगों को पास करना है। देखिए, आप जो विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं वो यहाँ पर ही कंफ्यूजन है। एक कंपनी जो था वह इशू कितना किया था, 10,000 शेयर्स को इशू किया था, लेकिन शेयर्स अलॉट कितने हुए हैं वो मायने रखते हैं। तो पब्लिक ने शेयर्स को कितने अलॉट किए हैं, 9,000 अलॉट किए हैं, यानी कि हमारे एंट्री जो होंगे वो कितने पर बनेंगे, 9,000 पर बनेंगे। और दूसरी बात यह है कि कंपनी ने खुलकर यह नहीं बोला है कि वह जो है अब जो कॉल इन एरियर जो होंगे यानी कि जो पेमेंट नहीं दे पाए हैं, कॉल इन एरियर के लिए अलग से अकाउंट खोलेंगे, यानी कि कॉल इन एरियर का एंट्री जो है नहीं होगा, यानी कि पिछला क्वेश्चन की तरह ही ये भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे, पेमेंट वाला एंट्री करेंगे। वो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इशू कितना की हुआ है, अलॉट कितना हुआ है, 9,000 अलॉट हुआ है, इसे 9,000 पर ही लेकर के चलेंगे। 9,000 मल्टीप्लाइड बाई 20, 9,000 गुना 20, 9 दूनी 18, फिर 1 2 3 4 0, इट मीन्स 1,80,000। ठीक है, तो हम लोग अमाउंट में 1,80,000 डालेंगे, ये हो गए 1,80,000। नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन का मनी जो था वह रिसीव्ड हो गए हैं। जब एप्लीकेशन का मनी रिसीव्ड हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एप्लीकेशन भी इशू करेंगे, यानी कि एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशंस को अगर हम लोग कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएंगे, शेयर एप्लीकेशन जो है वह डेबिट हो जाएगा। एक बार क्रेडिट हुआ तो इस बार क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हम क्या करने वाले हैं, इसको ट्रांसफ़र करने वाले हैं। 1,80,000 को हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमने इसे क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। अब अगला कहता है पॉइंट नंबर 2, एप्लीकेशन क्लियर हो गया, अलॉटमेंट के लिए एंट्री करना है। अलॉटमेंट के लिए एंट्री करना है तो एंट्री हमारा रिपीट होगा कहाँ से, सेकंड वाला एंट्री से रिपीट होगा। यानी कि पहला बार हमारा जो सीक्वेंस बनता है किस तरह से बनता है, पहला दूसरा दूसरा पहला, है ना। तो सीक्वेंस जो है पहला दूसरा, अब फिर दूसरा पहला, यानी कि दूसरा वाला एंट्री, यानी कि शेयर अलॉटमेंट जो है उसको हम लोग क्या कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम लोग क्या कर देंगे, शेयर कैपिटल में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अमाउंट कितना है, 30 है, यानी कि 9,000 मल्टीप्लाइड बाई 30, 2,70,000, 2,70,000 रुपये होंगे। ठीक है ना, तो देख लेते हैं, 2,70,000 डाल देते हैं, 2,70,000। इसका नरेशन भी क्या होगा, नरेशन रिपीट हो जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ट्रांसफ़र करने वाले हैं। ये हमारा एंट्री हो गया। ठीक है, जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट का मनी जो है हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, उससे जो है हम लोगों को पेमेंट मिलेगा, है ना। तो पेमेंट वाला एंट्री कौन से होंगे, पहला दूसरा दूसरा पहला। ठीक है ना, तो पहला एंट्री यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंट में कितना हो जाएगा? 2,70,000। 2,70,000। नरेशन में फिर हम लोग क्या लिखेंगे? वही नरेशन रिपीट करेंगे। बीइंग अलॉटमेंट मनी, वो क्या हो गया है? रिसीव्ड हो गया है। अलॉटमेंट मनी को हमने क्या कर लिया है? रिसीव कर लिया है। अब हम लोग जो है फाइनल कॉल यानी कि फर्स्ट और फाइनल कॉल जो है उसका एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कंपनी जो है वह शेयर कैपिटल में तो फुल्ली ट्रांसफ़र करेगा, यानी कि कंपनी जो है फुल्ली ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है ना। तो फुल्ली ट्रांसफ़र करेगा तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा? हमारा जो है वो 50 था, यानी कि 9,000 मल्टीप्लाइड बाई 50 और 45 है ना। 45 पर 1 2 3 4 0, यानी कि 4,50,000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो अमाउंट में कितना चला जाएगा? 4,50,000। 4,50,000। और इसको बढ़िया से थोड़ा सा लिख देते हैं। स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा जो है वो क्लियर नहीं दिख रहा था। नरेशन में बीइंग फाइनल कॉल को क्या कर रहे हैं हम लोग? जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं, है ना। यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ट्रांसफर्ड टू, ट्रांसफ़र हम कहाँ कर रहे हैं? कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, है ना। इस तरह से एक एंट्री और है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं। ये पार्टिकुलर्स और ये हो गया अमाउंट हमारा डेबिट बैलेंस, और ये अमाउंट जो है हमारा क्रेडिट बैलेंस। देखते हैं। अब कहता है कि एक शेयर होल्डर ऐसे थे जो 400 शेयर्स को नहीं दे पाए, 400 शेयर्स पर पैसा नहीं दिया है, ठीक है। देखिए पेमेंट जो है नहीं दिया है, लेकिन कंपनी जो है वह कॉल इन एरियर के लिए अलग से अकाउंट नहीं बनाता है, इसीलिए हम लोग जो है वो क्या करेंगे? कॉल इन एरियर जो है उसका एंट्री नहीं करेंगे, यानी कि हमारा एंट्री नॉर्मल होगा। ऐसे नॉर्मल एंट्री यानी कि हमारा एंट्री क्या हो जाएंगे? बैंक अकाउंट जो है वह डेबिट हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। लेकिन अमाउंट में चेंजेस होंगे, वह अमाउंट किस तरह से लिखे जाएंगे उसको लिखने से पहले थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। देखिए कंपनी को जो था वो कितना मिलना था? 4,50,000 मिलना था, लेकिन एक शेयर होल्डर्स ऐसे थे जो 400 शेयर्स रखे हुए थे, वो नहीं पेमेंट किए। इट मीन्स वो कितना पर पेमेंट नहीं किए? 400 मल्टीप्लाइड बाई 50, इट मीन्स 20,000 पर पेमेंट नहीं किए, यानी कि 20,000 रुपया का पेमेंट नहीं हुआ है। कंपनी को रिसीव कितना करना था? 4,50,000 पर रिसीव करना था, लेकिन कंपनी को 20,000 रुपया रिसीव नहीं हुआ है, यानी कि कंपनी को कितना रुपया रिसीव हुआ है? 4,30,000 रुपया ही कंपनी को रिसीव हुआ है, और हम लोग 4,30,000 रुपया ही लिखेंगे, ठीक है। 4,30,000। और नरेशन में हम लोग फिर क्या डाल देंगे? नरेशन में जो जिस तरह से हम लोग पहले की उपयोग करते थे उसी तरह से बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी क्या हो गए? वह रिसीव हो गए हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गए। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 1,80,000, 1,80,000, 2,70,000, 2,70,000, 4,50,000, 4,30,000 को ऐड कर देंगे तो हमारा जो है 17 लाख जो है 17,80,000 आता है, ठीक है। कितना आता है? 17,80,000। इस तरह से हमारा जो है ग्रैंड टोटल आता है। इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी बन गया।
देख लीजिए, अगर किसी भी प्रकार का कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शंस के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है उस लिंक के माध्यम से व्हाट्सअप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। उससे पहले जो है हम लोग हमेशा की तरफ इस बार भी अपने बोर्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह से हम लोग पिछला बार किए थे उस तरह से भी हम लोग इस बार फिर से करने वाले हैं। LF का अमाउंट नहीं डालेंगे। LF के लिए जो हम लोग जो है वह कॉलम नहीं बनाएंगे। एक बार सवाल में देख लेते हैं कि ये जो है इसमें डेट दिया है या नहीं दिया है। सवाल में जो है डेट नहीं दिया है, इसलिए हम लोग डेट का उपयोग भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पार्टिकुलर्स। ये अमाउंट जो है वह डेबिट बैलेंस के लिए है और यह अमाउंट जो है हमारा क्रेडिट बैलेंस के लिए है। ठीक है, और हेडिंग हम लोग डाल देते हैं जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कौन है भैया, देख लेते हैं। कहता है ए लिमिटेड इशू है, यानी कि ए लिमिटेड जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है, वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये कहता है कि ए लिमिटेड कंपनी है, ए लिमिटेड एक कंपनी है जो अपना 4000 शेयर्स को इशू करता है। ठीक है, वो किस तरह से इशू करता है, 10 रुपये के हिसाब से इशू करता है। ये जो हैं 2 रुपया अप्लीकेशन पर दिए हैं। अप्लीकेशन पर कितने रुपये, 2 रुपये अप्लीकेशन पर दिए हैं। 3 रुपया जो है वह अलॉटमेंट पर दिया है। यह कंपनी जो है ए लिमिटेड कंपनी 2 रुपया अप्लीकेशन पर, 3 रुपया अलॉटमेंट पर दिया है और 5 रुपया जो है वह फर्स्ट और फाइनल कॉल पर दिया है। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 5 रुपया दिया है। फिर आगे देखते हैं, कहता है कि ऑल द पेमेंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड, जितने भी पेमेंट थे वो सभी रिसीव्ड हो गए हैं। बट मोहन एक शेयर होल्डर था जिसके पास 50 इक्विटी शेयर्स थे, वह अलॉटमेंट का पेमेंट और फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। ये मोहन भाई साहब जो थे अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किए हैं। ठीक है, फिर आगे कहता है कि सोहन भी एक भाई साहब ऐसे थे, मोहन सोहन दोनों लगता है कि जुड़वा भाई थे। सोहन जो थे वो 30 शेयर्स रखे हुए थे, सोहन 30 शेयर्स रखे हुए थे और यह जो है फाइनल कॉल का पेमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, और बाकी कहता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ ए लिमिटेड। यह प्रश्न जो है यूएससीबी 2012 में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश बोर्ड में 2012 के समय में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न को एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं, प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। अगर प्रश्न समझ जाते हैं तो हमारा एंट्री बहुत ही आसान होता है। अगर प्रश्न नहीं समझ पाते हैं वैसी परिस्थिति में एंट्री जो है टफ होते हैं। ए लिमिटेड कंपनी है जो 4000 शेयर इशू करता है 10 रुपये के हिसाब से, 2 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट और 5 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होता है। मोहन एक ऐसा शेयर होल्डर था जो 50 शेयर्स रखे हुए थे, वो अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। सोहन एक ऐसे सोहन एक ऐसे शेयर होल्डर थे जो 30 शेयर्स रखे हुए थे, वो जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। यानी कि एप्लीकेशन क्लियर है हमारा। एप्लीकेशन पे हम लोग जो है ऐसे नॉर्मल एंट्री जो था वो बनाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, पेमेंट के लिए सबसे पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी का उपयोग करेंगे क्योंकि ये जो है इक्विटी शेयर्स है ना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना, 4000 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि कितना हो जाएंगे, 8000 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हम लोग कितना लिख देंगे, 8000 लिखेंगे। फिर इस प्रश्न में भी जो कहता है कि कंपनी जो है अलग से कॉल इन एरियर के लिए अकाउंट नहीं बनाता है। ठीक है, तो नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन जो है मनी वह रिसीव हो गए, एप्लीकेशन का मनी जो है वह रिसीव हो गए। ठीक है, जब एप्लीकेशन का मनी रिसीव हो गया तो हम लोग इसका जो पेमेंट शेयर्स
जो एप्लीकेशन का मनी रिसीव हो गया तो शेयर्स को इशू कर देंगे, है ना। तो यानी कि एंट्री क्या हो जाएंगे, एंट्री नंबर 2 जो हो जाएंगे वो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट में 8,000। ठीक है। नरेशन में हमारा क्या होगा, बैंक एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गए हैं। इस तरह से हमारा पहला जो है एप्लीकेशन के लिए क्लियर हो गया। अब देखिए कहता है कि अलॉटमेंट के लिए कंपनी ने अलग से कॉल इन एरियर के लिए नहीं बनाया है, इसलिए ऐसे नॉर्मल एंट्री वो तो होंगे ही होंगे। कंपनी जो है वह इशू करने का नॉर्मल एंट्री करेगा ही करेगा, है ना। यानी कि हमारा एंट्री नंबर 3 जो होंगे वो एंट्री नंबर 2 से रिपीट होंगे, है ना, उसी के बेस पर होंगे। यानी कि इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट में कितना चले जाएंगे 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 12,000, 12,000 रुपया। नरेशन में क्या हम लोग लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट का पेमेंट जो था, अलॉटमेंट जो था वह क्या हो गया, ट्रांसफर्ड हो गया कैपिटल में, है ना। वो कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया। अब इसका पेमेंट का जहाँ तक सवाल है, कंपनी ने अलग से कोई कॉल इन एरियर नहीं बनाता है, तो ऐसे एंट्री जो है ऐसे नॉर्मल एंट्री होंगे, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखते हैं एंट्री किस तरह से होंगे। कहता है कि एक कंपनी, एक शेयर होल्डर था, कौन था, मोहन था। मोहन 50 शेयर्स जो था उसके हिसाब से वो पेमेंट नहीं किया था, यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 150 रुपया जो है वह मोहन नहीं दिया है। यानी कि वो कितना रुपया दिया है, उसको देना कितना था, 12,000 रुपया देना था, जिसमें से वह 150 रुपया नहीं दिया है, यानी कि वह जो है 11,850 रुपया दिया है। मोहन कितना रुपया पेमेंट किया, टोटल इस पे एप्लीकेशन पर इसको जो है कितना रुपया रिसीव होगा, अलॉटमेंट पर जो है कंपनी को जो है वह 11,850 रुपया रिसीव होगा, 11,850 रुपया रिसीव होगा। ठीक है ना। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट का मनी जो है वह रिसीव्ड हो गया है। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो तो ट्रांसफ़र होंगे, ट्रांसफ़र वाला एंट्री ऐसे नॉर्मल एंट्री होगा, यानी कि हमारा एंट्री नंबर 2 को रिपीट करेंगे, यानी कि शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने होंगे, 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 20,000 रुपये, 20,000 रुपये हो जाएंगे। नरेशन में हमारा क्या होगा, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी जो है वह कहाँ हो गया, ट्रांसफ़र हो गया है, कहाँ हो गया है, कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गए हैं। ठीक है। एक एंट्री और है, इससे पेमेंट रिलेटेड एंट्री जो है वो हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम इसको क्या कर देते हैं, फॉर्मेट को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं। ये हो गए हमारे पार्टिकुलर्स, ये हो गए हमारा अमाउंट डेबिट बैलेंस, और ये अमाउंट जो है हमारा हो गया क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो है एक शेयर होल्डर ऐसे थे, वो कितना, मोहन और सोहन दोनों हैं। मोहन जो था 50 के हिसाब से नहीं दिया है, मोहन जो था 50 के हिसाब से नहीं दिया है, और सोहन 30 रुपये के हिसाब से नहीं दिया है। यानी कि मोहन बहुत ही बदमाश था। यह जो अलॉटमेंट का पेमेंट भी नहीं किया है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पेमेंट नहीं किया है।
ठीक है। तो उससे पहले हम लोग पहले जो था एंट्री रिपीट कर देते हैं। एंट्री हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखते हैं अमाउंट में किस तरह से जाएंगे। इस कंपनी को ए लिमिटेड कंपनी को रिसीव कितना होना था, 20,000 रुपया जो था कंपनी को 20,000 रुपये रिसीव होना था। लेकिन दो शेयर होल्डर ऐसे थे, एक मोहन और एक सोहन, जो दोनों मिला करके यानी कि 50 रुपया और 30 यानी कि ये दोनों मिला करके 80 शेयर्स ऐसे थे जो फाइनल कॉल पर पेमेंट नहीं हुआ है। यानी कि 80 रुपये के हिसाब से फाइनल कॉल पर पेमेंट नहीं हुआ है, यानी कि 400 का पेमेंट जो है वह नहीं हुआ है। ठीक है, जब 400 का पेमेंट नहीं हुआ है तो वैसी परिस्थिति में कंपनी को 20,000 मिलना था, 400 रुपया नहीं मिलेगा, यानी कि कंपनी को जो है अब कितना मिलेगा, 19,600 रुपया ही मिलेगा। इसलिए हम लोग एंट्री में कितना अमाउंट डालेंगे, 19,600 19,600 ही अमाउंट में डालेंगे हम लोग। ठीक है, नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग, नरेशन में हमारा क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट और फाइनल कॉल जो है वह क्या हुआ, रिसीव्ड हो गया है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है हमारा क्या हो गए हैं, वह रिसीव्ड हो गए हैं। ठीक है, इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी क्लियर हो जाता है। और अंत में हर एक प्रश्न के अंत में जो है हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करके हम लोग ग्रैंड टोटल निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ग्रैंड टोटल 8,000, 8,000, 12,000, 11,850, 20,000 और 19,600। अगर ये सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास 79,450 होगा। कितना होगा, 79,450 होगा। इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया। अब हम लोग अगला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 जो कि कॉल इन एडवांस है उसका एंट्री करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आप सभी को समझ में आया होगा। और अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आई रिपीट, आप हमारे कमेंट सेक्शन से या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन से लिस्ट से जा करके व्हाट्सएप का लिंक से क्लिक करके आप हमसे व्हाट्सएप से संपर्क करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थम्स अप।